हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई की तरफ से साइंस की वर्कशीट दी गई है। तो आज का जो टॉपिक हम अंडरस्टैंड और लर्न करेंगे वो है पोल्यूशन। तो आई होप बच्चों कि आप सबको पोल्यूशन के बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज है कि किस किस तरीके के पोल्यूशन होते हैं। तो हम उसी के बारे में एक बहुत ही छोटा सा एक डिस्कशन करेंगे। तो आई होप वो आप सबको अच्छे से समझ आएगा। तो बच्चों, प्रदूषण बेसिकली क्या होता है? जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्मफुल सब्सटेंसेस से भर देता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो सकता है। जो भी हमारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो जिस तरीके से जिस वजह से हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो एयर है, हमारी एटमॉस्फेयर है, वो उसमें दूषित हो जाती है। उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस होकर वो हमारे लिए काफी डिजास्टर्स हो सकते हैं, नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बींग्स बट फॉर एनिमल्स, प्लांट्स एज वेल। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के लिए। तो हमें पता है बच्चों, पोल्यूशन अलग अलग तरीके के होते हैं। एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। इसका मतलब है कि ना हमें अच्छी एयर मिल रही है, ना हमें अच्छा खाने को मिल रहा है, ना हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है जिसमें हम अच्छे से अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर बच्चों आज की हमारी एक वर्कशीट बेस्ड है। तो हम देखते हैं कि इन्होंने हमसे क्या पूछा है। What do you think of when you hear or read the word pollution? तो उन्होंने हमसे पूछा है कि जब आप pollution वर्ड सुनते हो कभी या रीड करते हो तो आपके माइंड में इसको लेकर क्या आपके माइंड में थिंकिंग आती है। तो बेसिकली हमसे एक हमारे वर्ड्स में एक इजी डेफिनेशन पूछ रहे हैं कि जब आप पोल्यूशन वर्ड सुनते हैं। तो ये बच्चों मेरे ख्याल से आप सबको पोल्यूशन का एक सिंपल मीनिंग पता होगा और आप ये सब खुद एक इंडिविजुअल वेरी करेगा, क्योंकि अपने हिसाब से आपको जो पोल्यूशन के बारे में समझ आता है या जब आप इसको रीड करते हो इस वर्ड को या सुनते हो तो आपको जो भी इसका मीनिंग आता है आपको वो बताना है। तो यहाँ पर मैंने जो एक आंसर आपको प्रोवाइड कराया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। Pollution means presence of harmful substances in the environment. पोल्यूशन का क्या मतलब है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो हमारी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। इट कैन रिजल्ट इन हार्मफुल इफेक्ट्स। तो उस वजह से क्या हो सकता है कि काफी हार्मफुल रिजल्ट उसके निकल सकते हैं, जो जैसे अभी हमने डिस्कस करा, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, चाहे हम ह्यूमन बींग्स हो गए, तो अगर वो एनवायरनमेंट में किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे जो हमने डिस्कस करे, जैसे एयर, वाटर, लैंड और नॉइज, तो वो अल्टीमेटली उनका कोई गुड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर, उनका एक हार्मफुल इफेक्ट्स ही पड़ेंगे। तो आई होप आपने इसका एक बेसिक मीनिंग समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या पूछा है। Here in the given picture you are noticing that sewage flowing from a broken pipe is thrown into the river। तो हमें यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें इन्होंने पिक्चर के बारे में बताया कि हमें दिख रहा है कि एक स्यूवेज पाइप है जिसमें आपको दिख रहा है कि जो भी वेस्ट होता है वो सब उसमें उस पाइप से पास थ्रू होता है। तो वो बता रहे हैं कि वो जो पाइप है वो टूट चुकी है। तो वो जो ब्रोकन पाइप है उसका जो भी अब वेस्ट है पाइप में से तो नहीं जा रहा, अब वो कहाँ पर डायरेक्टली जा रहा है, वो रिवर में सारा का सारा पास हो रहा है। We should take steps to stop this type of pollution। तो उन्होंने कहा कि ये भी एक तरीका का पोल्यूशन ही है। ऑफ कोर्स बच्चों ये है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो पाइप है जिसके थ्रू हमको जितना भी वेस्ट है, डर्ट है, हम उसको पास थ्रू कर रहे थे ट्रीट कराने के लिए, वो बीच में से टूट चुकी है, उस पर कोई केयर नहीं कर रहा और वो जितना भी वेस्ट है वो कहाँ पर जा रहा है, रिवर में। तो वो जितनी भी हमारी जो साफ सुथरी रिवर है वो पूरी की पूरी पोल्यूट हो रही है। तो वो ऑफ कोर्स तो वही कौन सा टाइप का पोल्यूशन हो गया बच्चों, वाटर पोल्यूशन। जो जितने भी हमारे जो वाटर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अंदर जो उसमें रहते हैं वो उनके लिए तो हार्मफुल है ही, प्लस क्योंकि वो रिवर से, सी से हमें पता है कि वो वाटर हमारे घरों तक भी पहुंचता है, तो वो अल्टीमेटली किसके लिए हार्मफुल हो गया, हमारे लिए भी। अब आगे बढ़ते हैं। सजेस्ट 1 or 2 स्टेप्स टू स्टॉप वाटर पोल्यूशन। तो इन्होंने इसी टाइप का पोल्यूशन हमने बता दिया कौन सा है, वाटर पोल्यूशन। अब इन्होंने पूछा है कि इसके लिए वाटर पोल्यूशन को स्टॉप करने के लिए जस्ट 1 या 2 स्टेप्स आप बताइए कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं।
तो हम शुरू करते हैं बच्चों इसका आंसर डिस्कस करना। ये तो बहुत सारे हैं, आप कोई से भी सॉल्यूशंस अपने हिसाब से बता सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से कॉमन आपको मेथड बताए हैं वाटर पोल्यूशन के, और आप कुछ भी लिख सकते हैं जिसके के भी थ्रू आपको लगता है कि हम रोक सकते हैं। स्टार्टिंग अपने घर से ही हम इसकी शुरुआत भी कर सकते हैं। तो steps to stop water pollution are, first, do not spill oils in water। हमें पता है बच्चों की हमारी जितनी भी फैक्ट्रीज है मोस्टली वो रिवर्स एंड इनके सीज वगैरह के जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं उनके आसपास ही लोकेट होती हैं, और फिर वो जितना भी आपका जितना भी डर्ट है या जो भी केमिकल वेस्टेज है, स्पेशली ऑयल्स हो गए, केमिकल्स हो गए, वो इसी में जाके डायरेक्टली जो भी है इनकी जो स्वेज पाइप्स होती हैं वो इसी में जाके रुकती हैं जितना भी आपका डर्ट जाता है। तो उन्होंने सबसे पहला हमारे लिए यही एक स्टेप हो जाएगा कि ये ऑयल्स जितने भी हैं, चाहे जितने भी केमिकल्स हो गए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इनको हमें वाटर में फेंकने से या इनको रोकना है। सेकेंड, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। अभी मैंने इसमें जो सेकंड पॉइंट लिया है वो मैंने अपने एग्जाम्पल से ही ले लिया, जो उन्होंने हमको एक सिचुएशन दी थी कि जो हमारा सीवेज है, जितना भी हमारा डर्ट है, तो उसको अच्छे से ट्रीट होना चाहिए। अब जैसे कि इसमें इन्होंने दिखाया था कि ये जो पाइप है सीवेज की ये टूट चुकी थी, और उसके बाद जितना भी डर्ट है वो सारा का सारा पानी में जा रहा था। तो इसका मतलब है कि एज सून अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए जिसमें पाइप टूट जाए, उसमें कोई क्रैक हो जाए, विच रिजल्ट्स कि जितना भी वेस्ट है वो डायरेक्टली पानी में जा रहा है, तो फटाफट से हमें उसको ट्रीट करना चाहिए। तो जितना भी ट्रीटमेंट है, तो ये मैंने आपको एक तरीके से सेकंड और थर्ड पॉइंट दोनों एक साथ एक्सप्लेन करती है, विच इज अवॉइड लीकेजेस बाय रिपेयरिंग पाइप्स इमीडिएटली। तो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट बेसिकली मैंने हमारी सिचुएशन जो हमें दी थी उसी से ही लेकर मैंने वाटर पोल्यूशन के जो स्टेप्स है रोकने के वो उनमें बना दिया। तो कैसे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए सीवेज का, कि कि इस तरीके से हमें उनको ट्रीट करना है कि उसमें वाटर जो हमारा है वो पल्यूट ना होए। और प्लस जो उन्होंने हमें सिचुएशन दी थी कि अगर ऐसा कोई होए कि कभी हमारी पाइप टूट जाए सीवेज वाली, तो फटाफट से हमें उनको रिपेयर कर देना चाहिए, ना कि हमें उसको वेट करना चाहिए कि बस जितना भी हमारा वेस्ट है वो पानी में जा रहा है। तो ये बच्चों मैंने आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स बता दिए कि कैसे हम वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं, और इसमें आप फर्दर अपनी पसंद से आपको जो भी समझ आ रहे हैं वाटर पोल्यूशन के स्टेप्स आप रोकने के लिए, वो हम सबको ऑलमोस्ट पता है बेसिक काफी सारे स्टेप्स, आप वो लिख सकते हैं। तो एक बार बच्चों जरूर आप इस पूरी की पूरी जो वर्कशीट है, बहुत इजी सी सिंपल सी वर्कशीट थी DOE की साइड से, ये जो 2 क्वेश्चंस है दोबारा एक बार इसको अच्छे से पढ़ के और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और आपको कोई भी डाउट्स हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।